हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौहान एंड मैं ट्रेनर हूँ डेटा साइंस का टू डायमेंशन के अंदर। एंड ये एक टू डायमेंशन एक इंस्टीट्यूट है एंड इसके अंदर हम लोग डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जैसे कोर्सेज की तैयारी कराते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड तैयारी होती है। और आज हम लोग लेकर आए हैं डेटा एनालिसिस के अंदर प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल्स जो डेटा एनालिसिस के अंदर चाहता है कि जॉब करे इंडस्ट्रीज के अंदर, आईटी इंडस्ट्री हो गई या फिर कहीं बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आज डेटा एनालिसिस की ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो पूरे देश भर में अगर आप चाहते हैं या फिर ग्लोबली भी आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से डेटा एनालिसिस के अंदर हम जॉब ले सकते हैं उसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, तो इस जॉब प्रिपरेशन सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं डेटा एनालिसिस के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में एंड देन फिर हम लोग प्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले आज के दिन में डेटा एनालिसिस के बारे में समझने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस। और जो भी डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आई नो कि उनको ये चीज़ें आती होंगी, बट एक बार हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं एंड देन जॉब से रिगार्डिंग किस तरीके से प्रिपरेशन हमारी चलने वाली है। आने वाले सीरीज जो हम लोग पास यूट्यूब वीडियोस जो आएंगे, हमारे जो ट्यूटोरियल्स आएंगे इसके अंदर, उसमें किस तरीके के प्रिपरेशन चलेंगी उसकी पूरी डिटेल्स आप तक मैं पहुंचाऊंगा इस सीरीज के अंदर। तो पहले आज का ये जो वीडियो है ये हमारे डेटा एनालिसिस के बारे में है। कोई नए लर्नर्स जो डेटा एनालिसिस को जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिसिस और किस तरीके से एक डेटा एनालिस्ट बन के हम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आज के दिन ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है मार्केट के अंदर। और आज से नहीं, हम लोग पिछले 4 साल से डेटा एनालिसिस के ऊपर ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स के लिए। और आप टू डायमेंशन इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हो, ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे। सो देखिए, डेटा एनालिसिस की बात करें सर, डेटा एनालिसिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें कुछ समझाता है। इसको समझने के लिए हम एक अलग फेज में जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फेज है ये हमारे 90s का टाइम है, जब इंटरनेट और सर्वर इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, सर्वर कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब सर इंटरनेट का दौर आ चुका था, तब हमारा एक सर्वर क्रिएट किया गया। व्हाट इज सर्वर सर? सर, सर्वर इज नथिंग बट अ स्पेशल कंप्यूटर हैविंग स्पेशल फीचर्स जो कि 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, पहला फीचर तो यही हो गया सर्वर का। क्या हो गया? एक 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी। दूसरा स्पेशल फीचर्स क्या हो गया इसके अंदर? दूसरा स्पेशल फीचर्स है सर, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और ये बुद्धि वाली मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये माइंड पावर वाली मेमोरी नहीं, ये स्टोरेज की बात हो रही है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हाई है। सर, अगर मान लीजिए जिसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हाई हो तो उस स्टोरेज को शेयरेबल बना दिया गया कि आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर है जो अपनी मेमोरी को रेंट पे दे सकता है। कैन यू इमेजिन, लाइक अपने लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसको आप पार्टीशंस करते हो। ठीक है, और पार्टीशंस करने के बाद आप किसी दूसरे को रेंट पे दे दोगे और उससे पैसे अर्न कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमारे सर्वर के अंदर आया। ठीक है, इसके वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जो वेब एप्लीकेशन हो गई या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई या मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, इसके वजह से बूमिंग पे है। आज के दिन भी आप देखो बहुत सारे वेबसाइट्स मतलब अगर नॉर्मल डेज पे भी हम बात करें तो बहुत सारे वेबसाइट्स बन रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे वेबसाइट्स ज़्यादा बन रहे हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन से डेटा भी बहुत ज़्यादा गैदर हो रहे हैं। ठीक है, तो डेटा गैदरिंग भी बढ़ गई है कि नहीं? अब बात आती है उस टाइम पे जब डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर होने लग गई, तब जाकर एक डिसीजन लिया जाता है आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर एंड जो इस इंडस्ट्रीज के अंदर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, कि इन डेटा का यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो हाउ टू यूटिलाइज द डेटा सेट। ठीक है, जो डेटा गैदर हो रहा है उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए? सर, यूटिलाइज दिस डेटा फॉर डिसीजंस पर्पस। सर, डिसीजंस अगर हमें बनाने हैं, मान लीजिए हमारे बिजनेस के लिए डिसीजंस बनाने हैं, हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो हम इस डेटा को यूटिलाइज करेंगे। और कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम डिसीजंस बना सकते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास में, डेटा एनालिसिस। तो हम लोगों ने अभी जो कवर किया है वो क्या किया है सर? रूट कॉज ऑफ डेटा एनालिसिस, कि कहाँ से डेटा एनालिसिस स्टार्ट हुआ। देखिए, कभी भी अगर पढ़ाई करी जाए तो हमें रूट कॉज से पढ़ना चाहिए हमेशा से।
तब इंटरेस्ट आते हैं उस फील्ड के अंदर, एंड तब आप जुड़ पाते हैं उस कोर्स से। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप बस पढ़ लो एंड जॉब ले लो। आपको पहले इंटरेस्ट लाना पड़ेगा पढ़ाई के अंदर, एंड देन फिर आपके जॉब होंगे। तो अगर आप जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो कि मुझे जॉब चाहिए, एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए किसी भी हाल में इस साल के अंदर 2024 एंड होते होते, तो आपको यहाँ पे फुल डेडिकेशन के साथ एक बेसिक से लेकर आपको पहले बेस तैयार करनी है, एंड बेस तैयार करने के बाद आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम उस पर मदद करेंगे आपकी इस प्लेसमेंट सीरीज के थ्रू। आपके पास में सारी चीजें लाएंगे जो आपको प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं, सर ये तो हमें समझ में आ गया रूट कॉज। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एवन या फिर आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है टू डायमेंशन का, वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे भी जाके मैसेज कर सकते हो ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें, सर ये रूट कॉज होता है कि सर यूटिलाइज द डेटा सेट फॉर बिजनेस पर्पस, एंड उससे हम डिसीजंस मेकिंग, अपने जो डिसीजंस है बिजनेस रिलेटेड वो डिसीजंस बना सकें। तो कम्स टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि हमें ये समझाता है कि अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, एक्चुअली डेटा को ही डेटा सेट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बात यहाँ पे डेटा सेट का मतलब कुछ अलग नहीं होगा। डेटा सेट इज नथिंग बट अ डेटा, जो कि हमारा रॉ डेटा जिसपे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक इंसान डॉक्टर के लिए पेशेंट भी होता है। ठीक है, तो वो तो है ह्यूमन बींग्स, बट सर उस पेशेंट वो कैटेगरी में आ चुका है कि वो अभी बीमार है, तो वो उसको हम पेशेंट बुला रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें डेटा को, अगर हम एनालिसिस के अंदर कैटेगरीज में ले आते हैं या फिर डेटा साइंस कैटेगरीज के अंदर ले आते हैं, तो वो एक डेटा सेट कहलाता है और कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको हम डेटा सेट बोलेंगे। अब देखिए, जब भी हमारे डेटा सेट आती है, ठीक है, तो हम इस डेटा सेट के अंदर हिडन पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, जो कि कुछ छुपी हुई होती है। उस पैटर्न को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ मीनिंगफुल चीजें निकालते हैं हम। ठीक है, मीनिंगफुल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा सेट में से, एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग meaningful things from the data set, we create a report and dashboards. We create report and dashboard, ठीक है, फॉर द क्लाइंट। ठीक है, अब जो भी क्लाइंट है हमारा, उसको क्या नीड है? देखिए, आपसे क्लाइंट की नीड बस एक ही है कि आप पहले उस डेटा सेट को समझें, उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बाद में उसमें से कुछ हिडन पैटर्न फाइंड आउट करें, और उसके लिए एक अच्छा सा मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाकर दे दें, डैशबोर्ड्स बनाकर दे दें, जिससे वो अपने डिसीजन रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस है उसकी टीम आसानी से ले पाए, जिससे उनके बिजनेस के जो बोल सकते हो बिजनेस के जो स्टैटिस्टिक्स है वो ग्रो करे, प्रॉफिटेबल उनका बिजनेस जाए, लॉस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, एंड सो ऑन। इस रिलेटेड जो भी कुछ क्रूशियल डिसीजंस होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिए जा सके। तो डेटा एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट टू हेल्प बिजनेस टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा डेटा एनालिसिस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले वीडियोस के अंदर प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, हम लोग जॉब प्रिपरेशन से रिगार्डिंग क्या कुछ आने वाला है, क्या कंटेंट आने वाला है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, एंड सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इजी बेसिस पे, इजी मैनर में, एक हिंदी लैंग्वेज के अंदर बेसिक से आपके साथ रख पाए हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। बाय बाय।